हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही लाजवाब हैक्स जो शायद आपने पहले आज तक नहीं देखे होंगे। तो ये सब हैक्स आप देखिए और बने रहिए वीडियो के एंड तक। अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तो सबसे पहला जो हमारा हैक है वो है कि विम की बोतल को लेकर, तो जो हम विम लिक्विड लेके आते हैं हमारे बर्तनों के लिए, वो बोतल मैंने यहाँ पे ले ली है और ये इसका ढक्कन खोल लिया है। ये ऊपर से भी निकल जाता है, तो खोल के इसको अच्छे से मैंने वॉश कर लिया है अच्छी तरह से। काफ़ी देर तक इसमें जितनी देर झाग निकलते हैं आप अच्छे से इसको धो के और सुखा लें और फिर इस ढक्कन को दोबारा यहाँ पे लगा दें तो ये इसमें फिक्स हो जाएगा। और अब हमें करना क्या है कि मैं इसमें डाल रही हूँ रिफ़ाइंड ऑयल। तो रिफ़ाइंड ऑयल जो है वो इस बोतल में डालेंगे और अक्सर हम इस चीज़ के लिए बोतल ख़रीद के लेके आते हैं, तो वो हमारे पैसों की भी बचत होगी और ये हमारा एक बढ़िया सा जो है यूज़फुल हैक है और इसे आप ज़रूर करके देखिए। तो मैं इसमें ये रिफ़ाइंड ऑयल डाल रही हूँ। डालने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से आप इसको आगे यूज़ करें। आपको जितना चाहिए उतना आप ऑयल निकालिए और यूज़ करिए और उसके बाद में फिर कोई आपको टेंशन नहीं, ना गिरने की और ना ही फैलने की, क्योंकि कई बार अगर बोतल का जो है छेद थोड़ा बड़ा होता है तो उसमें से थोड़ा एक्स्ट्रा ऑयल निकल आता है बाहर। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे ये ऑयल डाल लिया है और डालने के बाद मैं इसकी कैप जो है वो अच्छे से इसके ऊपर लगा दूँगी। टाइट से इसको बंद कर लेंगे और बंद करने के बाद आप इसको अपने किचन में कहीं भी रखिए। ये इस तरह से जब हम ज़रूरत होगी इसको ऊपर करके ऑयल निकाल लेंगे और उसके बाद में हम फिर से इसको नीचे कर देंगे तो ये हमारा लॉक हो जाएगा। और फिर अगर कई बार हमारे हाथ से छूट भी जाती है तो भी ये ऑयल नहीं गिरेगा। तो मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। तो ये देखिए कितनी अच्छी तरह से ऑयल जो है बाहर आ रहा है और अब इसको हम ऊपर से फिर से लॉक कर देंगे। तो इस तरह से जितना ज़रूरत है उतना निकालिए और ना ही बाहर फैलने का डर है। अब देखिए मैंने उल्टा कर दिया तो भी ये लॉक हो गई। अब इसमें से ये ऑयल जो है बाहर नहीं आ रहा है। तो है ना ये एक बढ़िया सा अच्छा सा ट्रिक, आप ज़रूर इसे यूज़ कीजिए। अगला जो मेरा हैक वो है, हमारे जो बर्नर होते हैं वो एकदम ख़राब हो जाते हैं, काले हो जाते हैं और ये ब्रास के यानी कि पीतल के होते हैं। तो इसके लिए मैंने लिए यहाँ पे इनो और मैंने इसमें पानी डाल दिया। पानी में अच्छे से इसको डुबो दिया है। डुबोने के बाद ये जो मेरे पास इनो का पैकेट है तो ये मैं पूरा इसके अंदर डालूँगी और डालने के बाद आप देखिए इसमें जैसे ही ये झाग ख़त्म होंगे तो इसके जो ऊपर लगा हुआ है जंग जैसा कुछ काला काला, वो धीरे धीरे करके वो पिघलने लगेगा। तो अभी आप इसमें देखिए, ये देखिए अंदर से बुलबुले, अब जो ऊपर के बुलबुले हैं वो ख़त्म हो चुके हैं और अंदर ये यहाँ पे जो इसमें लगा हुआ है वो धीरे धीरे करके सारा का सारा पिघल रहा है। तो इस तरह से फिर आप एक टूथब्रश की हेल्प से इसको अच्छे से रगड़ के साफ़ कर लें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा, मैंने एक बार दिखाया था शुरू में आपको, लोहे के जैसा लग रहा था, इतना काला हुआ पड़ा था। तो अब ये धीरे धीरे दिख रहा है कुछ पीला पीला सा। तो मैं इसको अच्छे से इस ब्रश की हेल्प से साफ़ करूँगी और साफ़ करने के बाद फिर हम इसको एक बार साफ़ पानी से धो के और पोंछ लेंगे। अगर आपका इतना गंदा नहीं है तो आपका सिर्फ इनो से ही काम हो जाएगा। और अगर थोड़ा ज़्यादा काला हो गया है जैसा कि मेरे बर्नर की तरह, तो आप इसके ऊपर फिर थोड़ी सी जो आपके पास घरों में पीताम्बरी या फिर नींबू इसके ऊपर रगड़ लीजिए, या पीताम्बरी है तो पीताम्बरी से इसको और साफ़ कर लीजिए। तो ये काफ़ी हद तक साफ़ हो चुका है, पर मेरे को इसको अभी चमकाना है तो मैं थोड़ी सी यहाँ पे पीताम्बरी लेऊँगी और ब्रश की हेल्प से इसके ऊपर ऐसे धीरे धीरे रगड़ेंगे तो थोड़ी देर रगड़ने के बाद ये साफ़ होता जाएगा और एकदम ये एक साफ़ सुथरा और पीतल का है तो ये चमकने लग जाएगा। तो मैंने यहाँ पे थोड़ी देर इसके ऊपर ये पीताम्बरी लगाई है और लगाने के बाद फिर इसको अच्छे से साफ़ कर लिया और धो लिया। और देखिए ये यहाँ पे कितना साफ़, थोड़ी देर रगड़ने के बाद एकदम ये चमक रहा है। पर इस पे अभी भी आपको थोड़ा सा काले काले दाग दिखाई दे रहे हैं। ये दाग जो है इसके नहीं छूटे हैं, क्योंकि ये पहले से ही इस पे काफ़ी टाइम से ही है और किस चीज़ की है ये तो मेरे को भी नहीं पता, पर एकदम मतलब काफ़ी 90% ये साफ़ हो चुका है। तो आप भी इस तरह से इस हैक को ज़रूर ट्राई कीजिए और फिर बताइए कमेंट करके कि कैसा लगा ये हैक।
अगला जो है वो हमारा टिप है वो है रील को लेके। जो हमारे धागों की रील होती है वो आपस में हम रख देते हैं तो इस तरह से उलझ जाती है। देखिए ये मेरी जो रील है वो किस तरह से आपस में उलझ गई। इससे हमारी काफ़ी सारी जो धागे हैं वो वेस्ट हो जाते हैं और टाइम पे कभी हमें चाहिए तो वो उलझे हुए होते हैं तो जल्दी से निकल भी नहीं पाते हैं। ये मेरे धागे भी और बच्चे भी कई बार छेड़ देते हैं तो वो सारे के सारे उलझ के आपस में एक दूसरे के अंदर और इस तरह से जो हमारे धागे हैं वो हो जाते हैं। तो मेरे ये धागे मैंने काफ़ी दिनों से नहीं इसको साफ़ किया था तो ये धागे आपस में उलझ गए। अब मैं आपको बताती हूँ कि उलझे ना तो इसके लिए क्या करें। तो आप इस तरह से कोई भी टेप ले सकते हैं। मेरे पास ये ब्राउन टेप है तो मैं ये लेंगी और इसको आप छोटे छोटे हिस्सों में काट लीजिए इस तरह से काट के। और आप फिर ये मैंने यहाँ पे जो टेप ली है इसके मैं 2 हिस्से यहाँ पे कर लेती हूँ छोटे। और यहाँ पे आपको मैं दिखाती हूँ किस तरह से आपको इसको लगाना है ताकि ये जो आपकी रील है खुले ना। तो इस तरह से आप धागे को लपेट लीजिए। अच्छे से लपेटने के बाद जहाँ से धागा आपने छोड़ा है वहीं पर इस टेप को लगा दें और इस तरह से ये फिक्स हो जाएगा। और आप जितने दिन कभी चाहे इसको यूज करें तो फिर आप दोबारा इसको हटा सकते हैं। लेकिन अगर यूज नहीं भी जैसे हमारे कुछ जो धागे होते हैं किसी किसी कलर के तो वो कम यूज होते हैं अगर हम सिलाई वगैरह का काम नहीं करते तो। और रूटीन में हमारे कम ही यूज़ होते हैं तो इस तरह से ये आप लगा के रख देंगे तो ये आपस में कभी भी नहीं उलझेंगे। तो मैंने यहाँ पे सभी जो मेरे पास रील है एक बार पहले भी मैंने लगाए थे पर ये कुछ जब ज़रूरत पड़ी तो वो फिर मैं चिपकाना उसके ऊपर भूल गई थी तो ये धागे जो है फिर आपस में से इस तरह से निकल गए थे। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर इन धागों के सबके टेप लगा दी है। और अब चाहे ये आपस में कितना भी मिक्स हो तो ये उलझेंगे नहीं। तो ये आपको जब भी ज़रूरत हो इस तरह से टेप को हटाइए और जितने धागे की ज़रूरत है उतना निकाल के आप फिर से इस टेप को इसके ऊपर लगा दें। तो इस तरह से ये जितने धागे की आपको ज़रूरत होगी ये निकाल लेंगे और उसके ऊपर ये टेप जो है फिर से फिक्स कर देंगे क्योंकि ये चिपकती रहेगी बार बार ये ख़राब नहीं होती है। तो यहाँ पे ये देखिए अब चाहिए कितना ही आपस में मिक्स हो तो ये धागे हमारे उलझेंगे नहीं और हमारी जो रील है वो ख़राब भी नहीं होगी। तो है ना बढ़िया सा हैक। तो इसके लिए कर दीजिए एक लाइक। और अब मैं आगे बताती हूँ कि हम इनको रखें कहाँ पे। तो मेरे पास ये देखिए कलर का है एक्रेलिक कलर बच्चे अक्सर लेके आते हैं और इस तरह के डिब्बे हमारे पास खाली हो जाते हैं। तो इसमें आप ये पूरा इसके साइज़ का जैसे रील इसमें हम इस तरह से रखते हैं तो एकदम फिट हो जाती है। तो ये आप इस तरह से जितनी भी आपके पास रील है उन सबको रख दें। और रखने के बाद आप देखेंगे कि ये ट्रांसपेरेंट है तो इसमें अच्छे से हमें दिखाई भी दे जाती है कि कौन से कलर की रील है। बिना खुले ही अगर हमें कभी ज़रूरत पड़ती है तो हम इस तरह से चेक कर सकते हैं और ये हमें पता चल जाती है कि वो उस कलर जो कलर हमें चाहिए उसकी रील हमारे पास है या नहीं। और ये अच्छे से कितना भी हिले तो मिक्स भी हो जाए तो भी ये इसमें फिक्स होती है इस तरह से। अब आगे हमारे पास काफ़ी तरह के बटन हो जाते हैं। मैं अक्सर पुरानी शर्ट या कोई भी चीज़ होती है पुरानी जो कि यूज में नहीं है या फेंकने वाली है फट चुकी है तो उसके बटन वगैरह निकाल के रख लेती हूँ। वो कभी ना कभी यूज हो ही जाते हैं। या फिर हम कोई अपना शर्ट वगैरह या ड्रेस वगैरह बनवाते हैं जैसे या बच्चों की कोई ड्रेस बनवाते हैं तो उसके ऊपर भी ये बटन यूज़ हो जाते हैं। मैंने कई बार इनको लगवाए हैं। तो इस तरह के कई रंग बिरंगे बटन मेरे पास है पर ये इधर उधर बिखरे रहते हैं तो फिर ये गुम हो जाते हैं। तो इसके लिए मेरे पास एक छोटी सी जो है चटनी की बोतल है जो हम लेके आते हैं रेडीमेड चटनी पिज़्ज़ा सॉस वगैरह उसकी। तो ये बटन मैं सारे इसके अंदर डालूँगी और ये ट्रांसपेरेंट होने की वजह से दिखाई भी देते रहते हैं और पता चल जाता है कि हमारे पास कौन कौन से कलर के और किस टाइप के छोटे बड़े सारे बटन जो है मैंने इसमें डाल दिए हैं। और ऊपर से इसको बंद कर देंगे तो कहीं भी अब ये गुम होने के चांस नहीं है। और इस तरह से आप इनके अंदर डाल के रखिए और देखने में भी ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो ये भी एक अच्छी बढ़िया जो है ट्रिक थी। आप इसे भी ज़रूर आजमाइए और अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। अब अक्सर हमारे पास इनो के या सॉस के पाउच होते हैं और कई बार हमें पूरा जो है यूज़ नहीं करना होता। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि
इस तरह से पहले ऊपर से थोड़ा सा किनारा काट ले, उसके बाद में एक और कट लगा लें और फिर इसको फोल्ड कर लें यहाँ से। इस तरह से एक कोना टाइप इसका बना लें और मैंने दोनों तरफ से इसको फोल्ड करके एक बार और फोल्ड कर लिया है। फिर जो हमने अच्छे से इसको दबा के फोल्ड कर लें, जो बड़ा हिस्सा इसका कटा है उसको लेंगे और उसको लेके जब ये हमारा कोना एकदम नुकीला हो जाए तो उस टाइम उसको खोलेंगे। जो ये सामने बड़ा काटा है उसको बीच में से खोल लेंगे, क्योंकि दोनों तरफ से कटा हुआ है तो इसमें छेद हो चुका है। और इसके हम खोलेंगे इस तरह, तो ये देखिए ये छेद इस तरह से, ये थोड़ा सा कई बार नहीं खुलता है तो थोड़ा इसको हिला के ऐसे इस तरह से खोल ले। ये देखिए यहाँ पे ये छेद है, ये छेद के अंदर हम इसके अंदर डाल देंगे और ये इससे लॉक हो जाएगा। और लॉक होने के बाद ना ही तो हमारा जो है ये कोई भी सॉस या इनो के पाउच इनमें से बाहर निकलेंगे, और दूसरा ये है कि ये ख़राब भी नहीं होंगे, इधर उधर बिखरेंगे नहीं और ना ही हमें फेंकने पड़ेंगे। क्योंकि जब हमें थोड़ी सी चीज़ लेनी होती है उसके बाद या तो ये ख़राब हो जाते हैं या हम फेंक देते हैं।